ये वीडियो हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 5 है और इस प्रैक्टिस लेक्चर में हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमने जितने भी चीज़ें सीखी है चैप्टर 6 में उन सब की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाओ यार, जाकर पहले वाले वीडियोज़ देख लो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, वरना समझ में नहीं आएगा दोस्तों को। तो जाकर वीडियो देख लो एंड फिर इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना, है ना। तो पहले वाले वीडियोज़ में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, तो जाओ जाकर देखो, जल्दी जाओ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी जोश के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रेंज फंक्शन के बारे में देखा था। रेंज फंक्शन होता क्या है, काम कैसे करता है। ये 3 पैरामीटर्स लेता है बेसिकली। पहला होता है स्टार्टिंग पोजीशन, स्टॉप और स्टेप, 3 चीज़ें लेता है। फिर हमने देखा था जो स्टार्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है दोस्त, वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, फिर हमने बोला था स्टॉपिंग जो पोजीशन होती है वो मैंडेटरी होती है देना, उसको रिक्वायर्ड होती है, आपको देना ही पड़ता है कि कहाँ तक जाना है, तो स्टॉपिंग पोजीशन हमको देना पड़ता है। और जो स्टेप होती है वो क्या करती है, इंक्रीमेंट का काम करती है बेसिकली। और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्त, वो 1 से स्टार्ट होती है बेसिकली। ठीक है, तो 1 क्या होती है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली थी, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको समझा था। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी चले गया था, बट कोई बात नहीं, हमने बहुत अच्छे से देखा था रेंज फंक्शन काम कैसे कर रहा है, इसको फोर लूप के साथ कैसे काम करवाते हैं, बेसिकली कैसे काम होता है, सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से देखा था। ठीक है, ठीक है। अब हम इस वीडियो में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, इनपुट फंक्शन के साथ इसको यूज़ करने वाले हैं और एक क्विज भी आपके लिए, काफ़ी मज़ा आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो जल्दी से VS कोड को अपन ओपन कर लेते हैं। तो मैं जाऊँगा फोल्डर के अंदर हमारे, ओके, फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हम करेंगे शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड। जैसे ही ओपन विद कोड करेंगे VS कोड हमारा ओपन हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, VS कोड हमारा ओपन हो चुका है। अब हमको चैप्टर 6 के अंदर काम है। हमने रेंज डॉट पाई नाम की फाइल बना ली थी पहले, हमने जो भी फाइल बनाई थी। अब अपन क्या करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं, प्रैक्टिस अंडरस्कोर लेक्चर 6 ये नाम की फाइल बनाते हैं डॉट पाई। हमारी फाइल बन जाएगी। ओके, इतना काम तो हो गया। प्रैक्टिस लेक्चर 6 डॉट पाई नाम की हमारी फाइल बनी है, हमने बना ली है। ओके, इतना काम तो हो गया है। अब हमने क्या करा था, पहले हमने क्या देखा था, फोर लूप को रेंज फंक्शन के साथ देखा था। कैसे करता था काम, हम बोलते थे फोर, लेट्स से मेरे को क्या 100 तक गिनती को प्रिंट करवाना है, तो हम क्या बोलते थे, फोर आई इन रेंज। ओके, रेंज तक जाते थे बेसिकली। ओके, 0 से स्टार्ट करो दोस्त, आप क्या करो 100 तक जाओ एंड क्या करते जाना, 1 का इंक्रीमेंट करते जाना, ऐसा बोलते थे। ठीक है, और प्रिंट करवा लेते थे बेसिकली। आई को प्रिंट करवा लेता हूँ, जैसे ही प्रिंट करवाऊंगा और इसको रन करूंगा तो क्या होगा दोस्त, क्या होगा, ये लो, कहाँ तक गिनती प्रिंट हुई, 0 से लेके 99 तक गिनती प्रिंट हो गई। अगर मेरे को 100 तक करवाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 101 दूंगा यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, अगर आपने पुराने वाले वीडियोस देखे हैं तो मैं 101 दे दूंगा। ठीक है, तो ये रन हो जाएगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ, पहले क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद इसको रन कर लेता हूँ। ये लो, जैसे ही रन किया तो 100 तक हमारी गिनती प्रिंट हो गई। कहाँ से प्रिंट हुई, 0 से लेके 100 तक प्रिंट हो गई। अगर मेरे को ये काम को एक और बार ऐसे ही करवाना होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है, स्टार्टिंग पोजीशन 0 होती है और स्टेप भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, 1 होती है। तो मैं इनको नहीं भी दूंगा तो चल जाएगा। तो मैं ऐसा करवाना चाहूँ तो ऐसे भी करवा सकता हूँ। स्टेप को भी हटा दिया और स्टार्टिंग पोजीशन को भी हटा दिया। मैंने स्टॉपिंग पोजीशन दे दी। ठीक है, स्टॉपिंग पोजीशन दे दी, कंट्रोल ऐसे सेव किया और उसको जैसे ही रन करता हूँ, पहले क्लियर करवा लेता हूँ, तो इसको रन करता हूँ। जैसे ही रन करूँगा तो 1 से 100 तक, 0 से लेके 100 तक हमारी गिनती प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। ओके, और कहाँ तक जाती है, 101 तक मैंने यहाँ पे दी है, तो एक कदम पीछे जाएगी और फिर क्या करेगी, 1 से इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो ये तो सारी चीज़ें हमें पता थी, रेंज फंक्शन काम कैसे कर रहा है, कैसे। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाओ पहले देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। फिर आप पहले डायरेक्ट ये वाला वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा बेसिकली आपको। ठीक है, तो इतना काम तो हो गया, इतना काम तो ठीक है। हो गया। अब हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। मैंने बोला ठीक है, ले लेते हैं यूज़र से इनपुट। तो मैं बोलता हूँ एक एन नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, या फिर मीनिंगफुल वेरिएबल लेते हैं, नम नाम का। ठीक है, नम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं मीनिंगफुल, जिसके अंदर यूज़र को बोलते हैं, यूज़र अब इनपुट करो। अब मैं इंट इनपुट लूँगा, क्योंकि जो भी यूज़र नंबर देगा वो किस में आए, इंटीजर में आए। इनपुट फंक्शन लगाता है तो वो कहाँ में आता, स्ट्रिंग में आता। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहा हूँ। अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इनपुट फंक्शन को लगाऊंगा और मैं बोलूँगा इनपुट फंक्शन दोस्त तुम एक काम करो, यूज़र से इनपुट लो, इंटर द नंबर। ओके, जो भी यूज़र नंबर देगा वो क्या, नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, ठीक है। जो भी यूज़र नंबर देगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। अब स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है दोस्त, बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। मैंने बोला ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब स्टॉप कहाँ करूँ, अब स्टॉप नम पर करूँ।
अब नंबर ऐसा क्यों मैंने बोला, और स्टेप क्या होती है पहले ये बताओ, स्टेप क्या होती है, बाय डिफॉल्ट 1 होती है, मैंने कॉमा देके स्टेप भी दे दिया, ठीक है। इतना काम तो हो गया। तो अब मैंने इसको बोला फॉर लूप रेंज फंक्शन के अंदर मैंने बेसिकली बोला स्टार्टिंग पोजीशन तो 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन कहाँ तक जाएगी, नम तक। मतलब जो भी यूजर बोलेगा, जो भी यूजर नंबर देगा, लेट से यूजर ने यहाँ पे नंबर दिया 100, ठीक है, यूजर ने कितना नंबर दिया, 100 नंबर दिया, ये 0 से स्टार्ट होगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नम की जगह रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, नम की जगह रिप्लेस होकर 100 आ जाएगा। तो यूजर ने 100 का बोला है, तो कहाँ तक गिनती प्रिंट होगी दोस्त, 0 से लेके 99 तक गिनती प्रिंट हो जाएगी। क्या बात समझ आती है दोस्त? ठीक है, समझ गया। बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो इंटर नंबर बोल रहा है, तो जैसे ही हम डाल देते हैं 100 डाल देते हैं, ठीक है, 100 दे देते हैं बेसिकली अभी, 100 जैसे ही दिया तो कहाँ तक प्रिंट हुई दोस्त, 99 तक प्रिंट हुई। लो, 0 से लेके कहाँ तक प्रिंट हुई, 99 तक। मैंने बोला ठीक है, 0 से लेके 99 तक प्रिंट हुई। अब मेरे को क्या करना है, फिर से इसको रन करना है, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से रन करवा लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है, इसको जैसे ही रन करते हैं, कहाँ क्या, जैसे ही रन करता हूँ तो इंटर नंबर बोल रहा है। अब मेरे को 10 तक गिनती प्रिंट करवानी है, तो मैं एक थोड़ा बड़ा कर दूंगा, मैं 11 दूंगा तो क्या होगा, 10 तक गिनती प्रिंट हो जाएगी। ये लो, 0 से लेके 10 तक हमारी गिनती प्रिंट होगी। मैंने बोला वाह यार बहुत बढ़िया। अब मेरे को 5 तक करवाना है या फिर मेरे को 3 तक गिनती प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या दूंगा, 4 दूंगा, ठीक है, मैं 4 दूंगा तो 0 से लेके 3 तक हमारी गिनती प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। बट अब मैं चाहता हूँ, अब मैं सामने वाले को एक प्रोग्राम रन करवाने को दूंगा, तो उसको थोड़ी बार बार ऐसा बोलूंगा कि आप ना एक बड़ा कर दो। ये क्या होता है, ये क्या होता है ना, रेंज फंक्शन जो है वो n-1 तक जाता है, तो आपको 100 तक गिनती प्रिंट करवाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ज़्यादा बड़ा कर देना पड़ेगा, मतलब आपको 101 नंबर देना पड़ेगा, जब जाके 100 तक गिनती प्रिंट हो जाएगी। बट मेरे को तो ऐसा चाहिए ना कि मेरे को यूजर फ्रेंडली चाहिए, यूजर 100 तक बोले तो 100 तक जाना चाहिए, उसको नहीं पता, उसको नहीं अपने को बताना है कि बिहाइंड द सीन काम कैसे हो रहा है, आपको 101 तक देना है, आपको एक बड़ा कर देना है, उसको नहीं बताना है। उसको बोलो कि जहाँ तक आप नंबर दोगे वहाँ तक प्रिंट हो जाएगी। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, वो कैसे करेंगे, ठीक है, तो मैं बताता है, रुको 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 रुको, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ पहले, तो उसको क्लियर कर लेता हूँ, पहले क्लियर कर लेता हूँ। अभी के लिए हम क्या करेंगे, नम को हम क्या करेंगे, एन लिख देंगे, ठीक है, एन लिख देंगे, ऐसी मीनिंगफुल नहीं है, बेसिकली एन लिख देंगे। हमको एन नंबर तक जाना है, ठीक है, इसलिए मैंने एन लिखा है, हमको एन नंबर तक जाना है। तो हमारा काम इतना तो हो रहा था, यूजर जो दे रहा था वहां तक तो प्रिंट हो रहा था, यूजर को 5 तक गिनती प्रिंट करवानी है तो यूजर 5 देगा, लेकिन कहाँ तक जा रही थी, 4 ही तक जा रही थी, क्योंकि ये क्या होता है, n-1 तक जाता है। कहाँ तक जाता है, n-1 तक। अगर मैं 5 दूंगा तो 4 तक जाएगी, एक कदम पीछे चलेगी। तो मैं कब तक यूजर को बताते जाऊंगा, लेट से अभी रमेश आया, रमेश को मैं बोलूंगा एक कदम आगे बढ़ा कर देना, अगर आपको 5 तक गिनती प्रिंट करवानी है तो 6 लिखना। फिर सुरेश आएगा, सुरेश को भी बोलूंगा, फिर वैसे बहुत सारे लोग आएंगे, तो क्या मैं बहुत सारों को बोलते रहूंगा कि आप क्या करो, एक एक मतलब गिनती, एक काउंट इंक्रीमेंट करके दो, आपको 5 तक करवाना है तो आप 6 दो। हाँ, ये समस्या है रे, क्या बोलने का। ठीक है, तो मैं ऐसा कब तक बोलते रहूंगा। तो हमको कुछ ऐसा बनाना है कि वो यूजर फ्रेंडली रहे, यूजर जो बोले यूजर को समझ आना चाहिए, ठीक है, यूजर फ्रेंडली हमने चीज बनाना है। ओके, तो मैंने बोला ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे जो नंबर दिया है वो कहाँ तक जा रहा था, n-1 तक जा रही थी, पर अगर मैं इसको बोलूँ कि n+1 तक जाऊँ, मैं यहाँ n+1 कर देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी एक काम करते हैं, हम लोग कंफ्यूजन लग रहा है तो क्या करते हैं, स्टेप की बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है, 1 होती है, हमको पता है, तो स्टेप नहीं भी देंगे तो चल जाएगा भैया, है ना। मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ, मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ क्या चल रहा है, मैं इंटर नंबर बोल रहा हूँ, तो मेरे को 5 तक गिनती प्रिंट करवानी है, तो मैं एक कदम ज़्यादा देगा, 6 तक देगा, तो ये 5 तक गिनती प्रिंट हो जाएगी, 0 से लेके 5 तक हमारी गिनती प्रिंट हो जाएगी। अब वो रमेश बोल रहा भैया 0 से लेके मत प्रिंट करवाओ, 1 से लेके प्रिंट करवाओ। मैंने बोला ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन हम सेट कर देते हैं, स्टार्ट आप 1 से करो और एंड कहाँ करो, एन पे कर दो। मैंने बोला ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं और उसको जैसे ही रन करते हैं, उसको हम जैसे ही रन करते हैं तो क्या होगा, आप क्या करो, 5 तक गिनती प्रिंट करवा दो, तो 1 से लेके 4 तक गिनती प्रिंट हो गई। लेकिन हम क्या चाहते हैं, 1 से लेके अगर मैंने 5 दिया है तो 5 ही तक जाए, ठीक है, n-1 तक नहीं जाए, तो मैं क्या करूंगा, n+1 कर दूंगा। अब ऐसा करने से क्या होगा दोस्त, ऐसा करने से क्या होगा, लेट से मैं इसको रन करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे 5 दूंगा कि मेरे को 5 तक गिनती प्रिंट करवाना है, तो क्या होगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ऐसे करके 5 तक इसने गिनती प्रिंट कर दी। क्या बात समझ आई? ठीक है, समझ गया। n+1 ने क्या करा, कहाँ तक गिनती प्रिंट करी, 1 से लेके 5 तक गिनती प्रिंट कर दी। अगर मैंने 5 बोला तो ये 5 ही तक गई, ठीक है। तो मैंने n+1 का के लिए दिया है एक, लेट से मेरे को एक काम करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ वापस, ठीक है, इस प्रोग्राम को वापस रन करता हूँ। इंटर नंबर बोल रहा है, मेरे को 100 तक गिनती प्रिंट करवाना है, मैं 100 तक दूंगा। लेट से ये रमेश आया, रमेश को रन करने का बोला, रमेश को मैंने बोल दिया आप जहाँ तक गिनती बोलोगे वहाँ तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी, आप मतलब जहाँ तक नंबर बोलोगे वहाँ तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो रमेश ने बोला ठीक है, मैं 100 तक नंबर को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही 100 दिया तो ये 100 तक काउंटिंग उसकी प्रिंट हो गई। उसको ऐसा मेरे को बोलना नहीं पड़ा बेसिकली कि तू एक काम कर, तेरे को 100 तक गिनती प्रिंट करवाना है तो 101 लिखना, ऐसा मेरे को बोलना नहीं पड़ा। उसने 100 तक बोला तो 100 तक एक्यूरेट गिनती हमारी प्रिंट हो गई, हमारे नंबर्स प्रिंट हो गए, 1 से लेके 100 तक हमारे नंबर प्रिंट हो गए। मैंने बोला ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहा है, n+1 से क्या हुआ,
इसको एक काम करना, आपने कॉपी पेन में लिखना और वो वाला करके देखना कैसे काम हो रहा है। हमने जो शीट में करा था, ठीक है, इसको छेप के लेके जाते थे और शीट में करते थे, तो उसको देखना कैसे काम हो रहा है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहले इसको सबको, अरे यार मेरे को सबको मिनिमाइज, इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ बेसिकली। अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए थोड़े से कमेंट कर देते हैं और चलते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, वहाँ चलते हैं। सो पहला क्वेश्चन तो यही है बेसिकली, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to n। मतलब यूजर जहाँ तक देखा, कहाँ तक करना है, 1 to n नेचुरल नंबर तक हमको क्या करना है, गिनती को प्रिंट करना है, नंबर्स को प्रिंट करना है। जहाँ तक यूजर बोलेगा, एक से लेके जहाँ तक यूजर बोलेगा वहाँ तक प्रिंट कर दो। मैंने बोला ठीक है, इसको काम को फिर से कर लेते हैं हम क्या करते हैं, नाम का वेरिएबल लेते हैं जहाँ पे नंबर्स रहेंगे। अब मीनिंगफुल नाम लेते हैं थोड़ा, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाकी हमको कोई लफड़े नहीं चाहिए, एरर्स नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटीजर में पहले ही कन्वर्ट कर देते हैं। इनपुट दोस्त को बोलता हूँ, इनपुट दोस्त तुम क्या करो, यूजर से इनपुट लो, इंटर द नंबर। वही काम है यार, इंटर द नंबर, इंटर नंबर, बेसिकली बोल देते हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं, इंटर नंबर जो भी यूजर नंबर देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर नाम के वेरिएबल के अंदर घुस जाएगा। मैंने बोला ठीक है, इतना काम तो गया। 4i in range। अब ये i क्या है दोस्त, तो रमेश बोल रहा है ये i एक इटरेटर है, वेरिएबल है, जैसा कि आपको पता है। इन क्या है, इन एक कीवर्ड है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, जो भी आप बोल लो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, i in range के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, एक से लेके गिनती प्रिंट करना है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखो, हमको एक से लेके n तक, मतलब जहाँ तक यूजर बोलेगा वहाँ तक प्रिंट करना। मैंने बोला ठीक है, एक से लेके काउंटिंग स्टार्ट करना। मैंने बोला स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो 1 से है, और कहाँ तक जाना है, मेरे को n तक जाना है। ठीक है, तो मैं n+1 दूंगा। अब n+1 क्यों दूंगा, आपको पता है, यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा n+1 देने से क्या होता है, तो मैं n+1 तक जाऊंगा। और स्टेप देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू क्या होती है दोस्त, क्या होती है, 1 होती है, 1 से इंक्रीमेंट होती है। मैंने बोला ठीक है, अब प्रिंट करेंगे आई को। तो जैसे ही आई को प्रिंट करूंगा, प्रिंट हो जाएगा आई। ठीक है, आई की जगह मैं मीनिंगफुल नाम भी ले सकता हूँ, नम भी ले सकता हूँ, या फिर मेरे को n यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैं n ले लेता हूँ और यहाँ पे नम लिख देता हूँ। कंफ्यूज मत होना यार, वो नंबर इन रेंज। ठीक है, वो सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट कर दो, सारे के सारे नंबर्स को आप क्या करो, प्रिंट कर दो। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, उसको जैसे ही रन करूंगा क्या होगा, इंटर नंबर बोल रहा है। मैंने बोला मेरे को ना बीडी 502 तक गिनती प्रिंट करवानी है। मैं बीडी 502 का बंडल डालूंगा तो क्या होगा, 502 तक हमारी गिनती प्रिंट हो गई। ये देखो, ये 12 आ गया, वर्टिकल बार। ये देखो, एक से लेके हमारी कहाँ तक गिनती प्रिंट हो रही है दोस्त, ये देखो देखो, जा रही है, कहाँ तक, 502 तक हमारी गिनती प्रिंट हो गई। मेरे को 502 तक चाहिए था, 502 तक प्रिंट हो गई। मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ कि मेरे को 60 तक गिनती प्रिंट, मैं 60 डालूंगा, तो 60 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट हो गई। क्या बात समझ आई दोस्त, क्या बात समझ आई, कैसे काम हुआ। ठीक है, समझ गया। तो एक काम करते हैं, पहले इसको छेप के लेके जाते हैं, समझा देता हूँ। ओके ओके ओके, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हुआ क्या, पहले ये देखते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, पहले यहाँ पे क्या था, 1 था, 1 से इंक्रीमेंट करना, 1 से स्टार्ट करना था बेसिकली काउंटिंग को। और n क्या दिया था यूजर ने, नंबर क्या दिया था, 502 दिया था, या फिर अभी नंबर क्या समझ लो। यहाँ पे क्या नंबर, कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, जो यूजर ने नंबर दिया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को और फिर से इसको रन करता हूँ। इंटर नंबर यूजर ने बोला 4। ठीक है, यूजर ने क्या बोला 4, तो 4 तक गिनती प्रिंट हो गई, 1 से लेके 4 तक गिनती हमारी प्रिंट हो गई। मैंने बोला ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो नम की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है, अभी 4 है। ठीक है, 4 है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा फॉर लूप, वो नंबर इन रेंज। यहाँ पे नम लिखा हुआ है, तो नम की वैल्यू अभी क्या है, 1 है, तो यहाँ पे पहले 1 प्रिंट होगा। ठीक है, 1 प्रिंट हुआ, यहाँ पे 1 इसने प्रिंट किया, फिर ये ऊपर आया, है ना। फिर नम की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीमेंट हो गई, 2 हो गई, फिर ये 2 प्रिंट हुआ। फिर नम की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई, फिर 3 प्रिंट हुआ, है ना, 3 प्रिंट हुआ। फिर ये क्या हुई, 4 हुई, नम की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। यहाँ पे भी 4 दिया था और यहाँ पे भी 4 था। यहाँ 4 + 1 क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। तो क्या हुआ, 4 को इसने प्रिंट करवाया, फिर इसने जाके देखा कि क्या रेंज फंक्शन ओवर हो गया है, यहाँ पे 5 थी और नम की वैल्यू भी क्या हो गई, 5 हो गई। तो ये क्या हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया। क्या बात समझ आई दोस्त, क्या बात समझ आई। अभी नहीं समझ में आया होगा बिकॉज मैंने यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा कर दिया, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया। एक काम करते हैं, इसको वो आई वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 4 नम की जगह मैं आई करता हूँ, आई से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, आई इन रेंज, आई मतलब क्या, इटरेटर है बेसिकली। ओके, सो मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके उधर वापस शेप को लेकर चलता हूँ। शेप के लेके चलते हैं इसको यहाँ पे। ओके, इसको मैं यहाँ ओके थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। ओके, तो दोस्त अब कैसे काम हो रहा है मैं बताता है तुमको। ठीक है, तो यूज़र ने नंबर क्या दिया था, एन की वैल्यू क्या थी दोस्त, एन की वैल्यू थी आपकी 4, समझ जाना यार। ठीक है, एन की वैल्यू 4 थी। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 है। तो यह आई यहाँ पे आया, आई ने बोला इसको प्रिंट करवाना है। मैंने बोला ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। फिर आई ऊपर गया, फिर आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई दोस्त, 2 हो गई। ठीक है, फिर आई वापस आया यहाँ पे,
इसने आई को प्रिंट करवाया, 2 को प्रिंट करवाया, फिर आई ऊपर गया, फिर आई की वैल्यू क्या हुई 3 हो गई, आई की वैल्यू क्या हुई 3 हो गई, फिर इसने 3 को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया और फिर ऊपर गया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई दोस्त, आई की वैल्यू 4 हो गई। और रेंज हमने रेंज की लास्ट वैल्यू भी क्या दी थी 4 दी थी, नंबर हमारा क्या था एन क्या था 4 था, और यहाँ पे क्या हो गई आई की वैल्यू भी 4 होगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू 4 होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे n+1 दिया था, तो यहाँ 4+1 क्या होता है 5 होता है। तो ये पे क्या होगा आई की वैल्यू बोलेगा कि आई की वैल्यू कम है, तो बोलेगा ठीक है यार इसको आई को प्रिंट करवाना है, 4 को प्रिंट करवा दिया, फिर वापस ऊपर गया, फिर इसने देखा अब आई की वैल्यू 5 हो गई है और यहाँ पे जो रेंज है वो भी 5 तक एग्जिस्ट करती है। तो मैं क्या करता हूँ बाहर निकल जाता हूँ, तो शांति से बाहर निकल गया और ये हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। तो 1 से लेकर 4 तक हमारी गिनती प्रिंट हो गई। क्या बात समझ आई दोस्त, क्या बात समझ आई? ठीक है, समझ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये करते हैं कि पहले वाले और इसमें डिफरेंस देखते हैं यार। ठीक है, तो इसमें समझ में ही नहीं आ नहीं रहा होगा बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पहले यहाँ छेपता हूँ, पहले ना इसको छेप के लाता हूँ, पहले इसको छेप के लाते हैं। इस बार क्या करते हैं, पहले हम एन तक जाते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ एन तक जाना है। ओके, मैं क्लियर करता हूँ इसको। अब एन तक जाना है, तो मैं यूज़र बोल रहा है कि मेरे को ना 5 तक गिनती प्रिंट करवानी है। ठीक है, यूज़र ने जैसे ही 5 दिया तो 4 तक गिनती प्रिंट हुई, 1 से लेकर 4 तक गिनती प्रिंट हुई, एक कदम पीछे प्रिंट हुई, क्योंकि जो स्टॉपिंग पोजीशन होती है वो n-1 तक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, मैं बताते हैं, इसको छेप कर लेके चलते हैं, छेप कर लेकर चलते हैं, यहाँ पर लेकर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको छेप देता हूँ यहाँ पे, इसको छेपता हूँ, इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। ठीक है, इसका साइज़ इंक्रीज़ किया मैंने। ओके, अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पहले आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू 1 थी, तो क्या हुआ आई यहाँ पे प्रिंट हुआ, यहाँ पे आई इसने देखा मेरे को प्रिंट करवाना है, मैंने बोला ठीक है, आई प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। फिर आई ऊपर गया है ना, आई यहाँ पे आ गया, उसने बोला कि एक इंक्रीमेंट करना है। ओके, तो एक इंक्रीमेंट हुआ, अब वापस आई को प्रिंट करवाना है, उसने 2 को प्रिंट करवा दिया। फिर आई वापस ऊपर गया, आई वापस ऊपर गया, फिर एक इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ 3 को प्रिंट करवाना था, 3 प्रिंट हो गई, आई की वैल्यू 3 हुई और 3 प्रिंट हुआ। फिर आई ऊपर गया, ठीक है, आई ऊपर गया, अब यहाँ पे हो गई 4। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। ओके, तो फिर यहाँ आया, 4 को इसने प्रिंट करा, यूज़र ने क्या दिया था, यूज़र ने 5 दिया था। ठीक है, तो यहाँ n की जगह क्या आ गया 5 रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब इसने बोला कि 4 तक तो प्रिंट हो गया, अब आई वापस आया, अब आई की वैल्यू में क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, और यूज़र ने भी कितना दिया था 5 दिया था। तो उसने बोला भैया मेरी रेंज पूरी हो गई है, अब मैं प्रिंट नहीं करने वाला, मैं बाहर निकल जाऊंगा, और ये रूट क्या हो गया ब्रेक हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो 1 से लेके इसने 4 तक गिनती प्रिंट करवा दी। पर अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे n+1 दे दूं, यहाँ पे n+1 दे दूं, तो क्या होगा दोस्त, क्या होगा, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और इसको मैं छेप कर लेकर जाता हूँ, इसको मैं छेप कर लेकर जाता हूँ। अब यूज़र ने क्या दिया था 5 दिया था, है ना, पहले मैं इसको छेपता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने छेपा, इसका मैंने साइज इंक्रीज़ किया, लेट से मैंने साइज इसका इंक्रीज़ किया, चलो भैया इंक्रीज़ हो जाओ। ओके, इंक्रीज़ हो जाओ, इसका साइज इंक्रीज़ हो गया। ओके, अब क्या हुआ, यूज़र ने क्या दिया था दोस्त, यूज़र ने 5 दिया था, यूज़र ने क्या दिया था 5 दिया था। ओके, ठीक है, तो पहले कहाँ तक जा रही थी गिनती 1 से लेकर 4 ही तक जा रही थी, अभी यूज़र ने 5 दिया, तो यहाँ पे क्या होगा एन की जगह 5 आ गया। ठीक है, एन की जगह यहाँ पे 5 रिप्लेस हुआ, 5+1, 5+1 क्या होता है, 5+1 क्या होता है 6 होता है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया। तो उसने बोला अभी आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो उसने आई को प्रिंट करवाया, 1 प्रिंट हुआ, फिर ऊपर गया इंक्रीमेंट हुआ, फिर आई वापस प्रिंट हुआ 2 हुआ, फिर ऐसा 3 हुआ, फिर ऐसा क्या चलता गया, आइटरेशन की प्रोसेस चलती गई, फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर ये वापस गया, फिर ये वापस गया। अब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, 4 के बाद क्या हुई आई की वैल्यू 5 हो गई, क्या हुई 4 के बाद 5 हो गई आई की वैल्यू। अब इसने देखा कि यहाँ पे जो रेंज है वो 6 तक है, तो इसने वापस ये गया यहाँ पे और इसने 5 को भी प्रिंट करवा दिया, 5 को भी प्रिंट किया, फिर वापस ऊपर गया, फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 6 थी और यहाँ पे रेंज भी हमने 6 दी है, तो इसने बोला अब नहीं प्रिंट करवाऊंगा, अब मैं बाहर निकल जाऊंगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा, और इसके बाद इसे क्या हुआ टर्मिनेट हो गया। तो ऐसा क्या हुआ 1 से 5 तक गिनती प्रिंट हुई, 1 से 5 तक गिनती प्रिंट हुई। तो यहाँ पे यूजर जैसे ही रन करवाता है, अब यहाँ पे यूजर जैसे ही रन करवाएगा 5 देगा, तो 1 से लेकर 5 तक पूरी गिनती प्रिंट होगी, n-1 तक नहीं जाएगी, या फिर क्योंकि हमने दे दिया है n+1, जो भी यूजर नंबर देगा 5+1 6 तक जाएगी, यहीं पे हमने एक प्लस कर दिया, जिससे क्या होगा यहाँ से यहाँ पे 6 हो जाएगी। जब n-1 तक करेगा तो क्या करेगा 1 से लेकर 5 तक हमारी गिनती पूरी प्रिंट हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ गया। ठीक है, इतना काम तो हो गया, इतना काम तो हो गया। अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इतना काम तो हो गया भाई, मैं इसको कमेंट कर रहा, आप ज़्यादा टाइम नहीं देना। ठीक है भैया, ज़्यादा टाइम नहीं देते, इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, इसको कमेंट करा मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, इसको मैं लिख देता हूँ यार कमेंट करके, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ये हो गया हमारा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है वो देखते हैं जाकर। ओके, चल भैया इधर आ जा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर रिवर्स ऑर्डर। ध्यान से देखना, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है 1 से लेके n तक। सॉरी, ये फिर क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ मैंने दी है, n से लेके 1 तक जाना था बेसिकली, क्वेश्चन किसी ने गलत बना दी है, कोई नहीं देखते हैं, हमको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। ये वाले क्वेश्चन को ही हमको क्या करना है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। यूजर 100 देगा तो 100 से लेके 1 तक हमारी गिनती प्रिंट हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहा है ये। तो ये क्वेश्चन लिखने वाले ने थोड़ी गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट करके
क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, या फिर मैंने ही गड़बड़ कर दी होगी यार, को मैंने लिख कर दी ऐसे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, हमको क्या करना है, हमें मसाला ये काम करना है, करना क्या है यार, मैं वही भूल गया, उसकी गड़बड़ के चक्कर में मैं पूरा भूल गया। हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है और कुछ नहीं, तो मैंने बोला ठीक है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। पहले तो हम क्या करते हैं, यूजर से नंबर ले लेते हैं। मैंने बोला ठीक है, एन नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर यूजर का इनपुट आएगा, तो मैं बोलता हूँ इंट इनपुट, इंट के अंदर इनपुट को बोलता हूँ इनपुट दोस्त, तुम क्या करो, यूजर से इनपुट लो, इंटर नंबर, ठीक है, जो भी नंबर देगा वो यहाँ पे एन नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, फिर फोर लुक को लेंगे, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, रेंज के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को स्टार्ट करना कहाँ से, मेरे को स्टार्ट एन से करना है, और कहाँ तक जाना है, मेरे को 1 तक जाना है, मतलब उल्टी गिनती प्रिंट करना है ना, तो मैं एन से स्टार्ट करूँगा, मतलब यूजर 100 देगा तो मैं 100 से स्टार्ट करूँगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन मैंने सेट कर दी। स्टार्टिंग पोजीशन क्या दी मैंने दोस्त, एन दी, मतलब जो भी यूजर नंबर देगा, लेट्स से यूजर ने 5 दिया, ठीक है, यूजर ने क्या दिया 5 दिया, तो एन की जगह क्या देगा 5 आ जाएगा, तो 5 से हमारी गिनती स्टार्ट होगी। मैंने बोला ठीक है, अब कहाँ तक जाओ, मेरे को 1 तक जाना है, मेरे को 1 तक जाना है, तो मेरे को यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को 1 तक जाना है तो मेरे को 0 देना पड़ेगा। लेट्स से अभी 1 देकर देख लेता है, मेरे को 1 तक जाना है ना, तो मैं 1 देकर देख लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं 1 दे लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंट होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है 1 का, तो हमें इंक्रीमेंट नहीं करना है, हमको डिक्रीमेंट करना है। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा रेंज फंक्शन वाला, वो समझ में आ गया होगा माइनस करने से क्या होता है। ओके, इसके बाद में क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ आई को, तो देखते हैं करके क्या होता है। इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ तो क्या हुआ, इंटर नंबर बोल रहा है, मैंने बोला 5, तो क्या हुआ 5 से लेके 2 तक गिनती प्रिंट हुई, 5 4 3 2, अब 1 तक क्यों नहीं गई, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको छेप कर लेकर चलता हूँ फटाफट से। चलो इधर यहाँ मैंने छेपा, यहाँ मैंने इसको छेपा, साइज इंक्रीज, कलर चेंज, इधर आए, ये उठाई हरी की पेन। ओके, अभी आई की वैल्यू क्या है दोस्त, आई की वैल्यू क्या है, अभी जो यूजर ने जो नंबर दिया, यूजर ने 5 नंबर दिया, यूजर ने 5 ही दिया था ना, देखते हैं जाके कहाँ यूजर ने, हाँ यूजर ने 5 नंबर दिया था। मैंने बोला ठीक है, आई की वैल्यू क्या है 5 है ना, तो यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगी, 5 से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ, पहले आई को इसने प्रिंट कराया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ 5 प्रिंट हो गया। ओके, फिर ये ऊपर गया, अब इसने बोला यहाँ पे डिक्रीमेंट करवाना है दोस्त, क्या करवाना है, डिक्रीमेंट करवाना है। मैंने बोला ठीक है, 5 में से 1 डिक्रीमेंट किया तो क्या हुआ 4 हो गई आई की वैल्यू। अब इसने बोला आई को प्रिंट कर दो, मैंने बोला ठीक है, 4 प्रिंट हो गया, ये लो 4 प्रिंट हो गया। फिर ये ऊपर गया, फिर इसने बोला फिर डिक्रीमेंट करवाना है दोस्त, यहाँ पे इसने 3 को डिक्रीमेंट किया, 3 हो गई आई की वैल्यू, और आई 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर ये ऊपर गया, फिर एक और डिक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू क्या हो गई दोस्त 2 हो गई, ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई 2। तो फिर इसने बोला ठीक है यार, आई की वैल्यू 2 ही, तो आई को प्रिंट कर दो, 2 प्रिंट हो गया। फिर ये ऊपर गया, अब आई की वैल्यू क्या हो गई दोस्त, डिक्रीमेंट होके आई की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्टॉपिंग पोजीशन भी क्या दी थी 1 दी थी, तो ये 1 ये सेटिस्फेक्शन हो गया, मतलब रेंज फंक्शन की रेंज इसकी खत्म हो गई, 1 तक जाना है तो 1 तक आ गया, आई की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, नहीं, यहाँ से बाहर निकल गया और टर्मिनेट हो गया, ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया और ये हमारा लूप खत्म हो गया। तो 5 से लेके 2 तक आपकी गिनती प्रिंट हो गई, ये लो 5 से लेके 2 तक गिनती प्रिंट हो गई। बट हमको तो क्या करना था, 1 तक जाना था, 5 से लेके 1 तक, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 0 दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा 0 तक चले, मतलब 1 तक जाएगी, ठीक है। जैसे ही रन करता हूँ तो क्या होगा, लेट्स से मेरे को 5 तक जाना है, तो 5 से लेके 1 तक आपकी गिनती प्रिंट हो गई, ठीक है। इसको एक काम करते रन करवाते हैं। तो यूजर ने बोला 100 से लेके आप 1 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दो, तो ये देखो 100 99 98 97 ऐसे करते करते क्या 100 से लेके 1 तक आपकी गिनती प्रिंट हो गई। क्या बात समझ आई दोस्त, क्या बात समझ आई, इसको खुद से करना समझ आ जाएगा, ठीक है। सो इतना काम तो हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा, इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट कर देते हैं इसको भी। चल भैया आ जा, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा जा रहा है, ठीक है, बट एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बाद में कर लेगा, या फिर कर ही लेते हैं, इसको बाद में समझ लेंगे, ठीक है। अभी हमको है ना एक काम करते कर ही लेते हैं यार, इसको थोड़ा सा आई को छेड़छाड़ नहीं करना। बेसिकली क्या करना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर टू एन तक, मतलब जो भी यूजर देगा वहाँ तक आपको इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। मैंने बोला ठीक है, पिछले वीडियो में ही हमने देखा था, बेसिकली देखा था शायद। ओके, तो देखते हैं करके, या फिर कहीं ना कहीं तो देखा था हमने। ओके, तो एक काम करते हैं हम क्या करेंगे, यूजर से नंबर लेंगे, तो एक काम करते हैं इसको छेप ही लेता हूँ। ओके, ये लाइन को छेप लेते हैं फटाफट से, ठीक है। इससे होगा क्या दोस्त, टाइम बचेगा पहली बार। ओके, सो यूजर से नंबर मांगा, लेट से यूजर ने 5 दिया, नहीं 5 नहीं, अभी रुक जाओ, अभी देखते हैं। अब लिखते हैं 4 आई इन रेंज, हमें इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, इवन नंबर्स क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो, है ना, 2 से डिविजिबल होंगे वो इवन नंबर्स होते हैं। बेसिकली हमको पता है, हमने कहीं ना कहीं तो देखा था, इवन ऑड नंबर का प्रोग्राम बनाया था चैप्टर 5 में, ठीक है, प्रैक्टिस लेक्चर था कोई सा, कहीं ना कहीं तो देखा था हमने, मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है। अगर होगा यार, देखते हैं हमने कहाँ बनाया था, चैप्टर नंबर 5 में बनाया था ना, तो देखो इसमें होगा, हमने देखा था प्रैक्टिस। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, चैप्टर नंबर 5 में होगी, चैप्टर नंबर 6 में, पहले चैप्टर 6 को बंद करके इधर आता हूँ। यहाँ पे हमने कहा देखा था प्रैक्टिस 1 में शायद देखा था, शायद इवन ओड किधर गया, नंबर इस ओड, ये रहा देखो, यहाँ पे देखा था जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होता है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता वो बेसिकली ओड नंबर होता है। तो हमने अच्छे से देखा था प्रैक्टिस लेक्चर 1 में। तो अगर आपने प्रैक्टिस लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लो दोस्त। ओके, तो इतना काम तो ठीक है भैया,
इतना काम तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे प्रैक्टिस लेक्चर में वापस आते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस लेक्चर हमारा शायद ये 5th वाला है, क्या पता 6th है कि 5th है, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो देख लेना आपने। ओके, तो अभी मैंने 6 दे दिया है, अगर 5th होगा तो मैं इसको 5th कर देंगे अपन इसको। ओके, तो ठीक है, फॉर आई इन रेंज, उसके बाद आई को प्रिंट करवा लेते हैं। अभी रेंज अभी कुछ भी नहीं दी है तो एरर आ जाएगा, जैसा कि आपको पता है। मैं इसको ऐसे करके रन कर दूंगा ना, तो क्या होगा देखो, क्या होगा देखो। अभी हमने रेंज कुछ भी नहीं दी और हमको स्टॉपिंग पोजीशन मैंडेटरी होता है देना। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर जो नंबर है वो देता हूँ 55। तो क्या हुआ, एरर आ गया, रेंज तो दो भाई, कुछ तो दो रेंज। ठीक है, सो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे हमको इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। तो इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से गिनती स्टार्ट करता हूँ कि आप 2 से काउंटिंग स्टार्ट करो और जहाँ तक यूज़र बोले वहाँ तक जाओ, जहाँ तक यूज़र बोलता है वहाँ तक जाओ और एक काम करते जाना, 2 का इंक्रीमेंट करते जाना। ठीक है, 2 का इंक्रीमेंट करते जाना, बेसिकली मैंने ये बोल दिया। ओके, तो क्या होगा देखते हैं दोस्त क्या होगा। मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ, ओके, तो इंटर नंबर, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 100। ठीक है, अभी यहाँ पे 100 दूंगा तो ये 99 ही तक जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, n+1 करता हूँ, n+1 करता हूँ। तो क्या होगा, 100 दूंगा ना तो 100 तक ही जाएगी बेसिकली। मैं इसको एक काम करता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ बेसिकली। रुको, इसको जैसे ही रन करता हूँ तो मैंने बोला 100 बोला, तो क्या हुआ देखो, 2 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर 6 प्रिंट हुआ, फिर 8 प्रिंट हुआ। देखो ऐसे करते करते सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो गए, 90, 92, 94, 96, 98, 100, ऐसे करते करते सारे के सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो गए। लेट से यूज़र को 1000 तक इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो यूज़र ने 1000 दिया, तो 1000 तक सारे के सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो गए। ये लो, 1000 तक क्या हुए, सारे के सारे इवन नंबर प्रिंट हो गए। 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर ऐसे करते 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 क्या हुआ, 1000 तक सारे के सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो गए। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है। अब क्या होगा, हमको क्या करना है, इवन नंबर की जगह, अब जो 4th क्वेश्चन है, इवन नंबर की जगह हमको क्या करना है, ओड नंबर प्रिंट करवाना है। ठीक है, सो देखो हम क्या कर सकते हैं, अभी आई को छेड़ नहीं रहे हैं। यहाँ पे आई को अभी हम कुछ भी नहीं छेड़ रहे हैं, हम स्टेप्स के साथ खेल रहे हैं, स्टेप्स के साथ गेम खेल रहे हैं। ये देखो, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन और स्टेप्स, इसके साथ ही गेम खेल रहे हैं। अभी आई को हमने कुछ छेड़ा नहीं है, लेकिन अगला वाला जो प्रैक्टिस लेक्चर आएगा, प्रैक्टिस लेक्चर 6 होगा शायद, या फिर 7 होगा, मेरे को याद नहीं है। तो प्रैक्टिस लेक्चर 6 है शायद। ठीक है, ये 5 है प्रैक्टिस लेक्चर। तो अगला वाला जो प्रैक्टिस लेक्चर आएगा ना दोस्त, मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसको कन्फ्यूजन को हटाता हूँ, यहाँ इसको रीनेम करते हैं, रीनेम करके प्रैक्टिस लेक्चर 6 को काट कर 5 दे देते हैं। ओके, तो ये प्रैक्टिस लेक्चर 5 है। ओके, सो अगला वाला जो प्रैक्टिस लेक्चर आएगा उसके अंदर हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे या आई को छेड़ेंगे। ठीक है, आई के साथ थोड़े से काम करेंगे बेसिकली हम। ओके, तो उसके साथ देखेंगे, बट इसमें हम आई के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम स्टेप्स के साथ खेल रहे हैं। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमको ओड नंबर प्रिंट करवाना है। मैंने बोला ठीक है, ओड नंबर प्रिंट करवाना है, वो 1 से स्टार्ट होगा, वो 1 से स्टार्ट होगा, n+1 तक जाना चाहिए, जहाँ तक यूज़र बोलेगा वहाँ तक जाना चाहिए। ओके, और एक काम करते जाना, 3 का इंक्रीमेंट करते जाना। अब 3 का इंक्रीमेंट करने से क्या होगा, दिखना दिखना दिखना। जैसे ही इसको रन करते हैं हम, इसको जैसे ही हम रन करते हैं तो बोल रहा है इंटर नंबर, मैंने बोला 100 तक जाना है। तो देखो क्या हुआ, अरे नहीं गड़बड़ हो गई ना। देखो 3 का इंक्रीमेंट होता है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। यहाँ मेरे को 2 का इंक्रीमेंट करना था बेसिकली, मैंने 3 का कर दिया जल्दबाजी में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्त, होता रहता है, थोड़ा सा सोच के बनाना पड़ता है ना। सो मैंने 100 तक जाना है, 100 तक जाना है। तो ये देखो क्या हुआ, 1 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 5 प्रिंट हुआ, फिर 7 प्रिंट हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे करते करते क्या हुआ, सारे ओड नंबर प्रिंट हो गए, सारे के सारे ओड नंबर प्रिंट हुए, 1, 3, 5, 7, ऐसे करते करते सारे के सारे 95, 97, 99 ऐसे करते सब प्रिंट हो गए। 2 का इंक्रीमेंट किया हमने, तो क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन नंबर बेसिकली ये कौन सा था, ये कौन सा था, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, अरे यार ये क्वेश्चन नंबर 4th था ना। हाँ ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले हमने कौन सा लिखा था, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा गाइस। ओके ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 3, बेसिकली पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 था। मैं कमेंट करके लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या था हमारा, बेसिकली ओड नंबर का था ना, तो उसको मैंने कॉपी कर लिया था। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो इसको कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं बेसिकली। ओके, इतना काम तो हो गया, ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली, इतनी सारी चीज़ें तो कर ली। फिर जाते हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए एक लाइन है, बेसिकली आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बोला है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस कोड का आउटपुट क्या आएगा सॉरी, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। मैंने बोला है फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या करो 5 तक जाओ, और मैंने प्रिंट आई किया और एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग दी। अब इससे क्या होता है, एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है, अगर आपने पिछला वाला वीडियो अच्छे से देखा है तो लास्ट में हमने कुछ रेफरेंसेस के टाइम पे कुछ अच्छी चीज़ें देखी थी जहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिला था एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग के बारे में। तो रमेश बोला भैया मेरे को पता है क्या होता है ये, तो मैंने बोला बता दो, समझा दो। तो रमेश बोलता देखो भैया मैं समझाऊंगा। एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग क्या करता है, जो भी आपका आउटपुट आएगा उसको हॉरिजॉन्टली प्रिंट करेगा, हॉरिजॉन्टली अलाइन करके प्रिंट करेगा। ऐसे आपका जो आउटपुट आता है वो बेसिकली कैसा आता है, वर्टिकली आता है, पहले 1 प्रिंट होता है, फिर 2 प्रिंट होता है, ऐसे करके वर्टिकली आता है। लेकिन ये क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टली प्रिंट करता है। मैंने बोला ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा रमेश, तो रमेश बोलता है देखो भैया
आपने यहाँ पे जो स्टार्टिंग पोजीशन सेट नहीं करी है, तो स्टार्टिंग पोजीशन बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है ना? फिर एंडिंग पोजीशन आपने दी है, मतलब 0 से लेके 5 तक जाओ, तो 5 दिया हुआ है तो n-1 तक जाएगा, तो 0 से लेके 4 तक गिनती प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? लेकिन गिनती ऐसी प्रिंट नहीं होगी, गिनती कैसे प्रिंट होगी? लेट्स से मैं शीट पर जाता हूँ, उसको छेपता हूँ, तो गिनती इसकी प्रिंट कैसी होगी? ओके, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो गिनती कैसे प्रिंट होगी? लेट्स से ये 0 से स्टार्ट करेगा, ये 0 से स्टार्ट करेगा, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगा, ठीक है? ऐसा करते करते प्रिंट होगा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली वे में प्रिंट होगा। अलाइनमेंट इसका कुछ हॉरिजॉन्टली रहेगा, वर्टिकली प्रिंट नहीं होगा। मैंने बोला ठीक है, इसको रन करवा कर देख लेते हैं। इसको इधर कोड एडिटर में छेपते हैं, इसको मैं जैसे ही छेपता हूँ और इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। मैं इसको क्लियर करके रन करता हूँ, तो क्या हुआ? 0 से 4 तक गिनती प्रिंट हो गई। ये लो, 0 से लेके क्या हुआ? 4 तक गिनती प्रिंट हो गई। मैंने बोला ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या करता है? एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ये हॉरिजॉन्टली प्रिंट करता है। अगर मैं इसको हटा दूँ, तो क्या होगा? ये देखो क्या होगा। मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो ये वर्टिकली प्रिंट हो रहा है, 0 से लेके 4 तक वर्टिकली प्रिंट हुआ। क्या बात समझ आई दोस्त? क्या बात समझ आई? बहुत बढ़िया। इसको भी कमेंट करते हैं, और लास्ट वाले पे जाते हैं, क्विज पे। ओके, लास्ट वाला जो क्विज है हमारा, उस पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला है फॉर आई इन रेंज, है ना, और एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है। तो रमेश ने बोला इसका आउटपुट क्या आएगा दोस्त, बता सकते हो? मैंने बोला ठीक है। रमेश बोला इसको कॉपी करके लेकर जाते हैं और देखते हैं इसको आउटपुट क्या आता है। रमेश गए यहाँ पे, रमेश ने छेप दिया यहाँ पे, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं क्या आ सकता है इसका आउटपुट। तो रमेश ने इसको तोड़ा, ठीक है। तो गिनती आपकी स्टार्ट हो रही है 1 से, ठीक है, तो काउंटिंग आपकी स्टार्ट होगी 1 से, तो 1 तो प्रिंट होगा। फिर 1 से लेके कहाँ तक जाएगी? 4 तक जाएगी, क्योंकि n-1 तक जाती है, तो 1 तो प्रिंट होगा आपका। और एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है, तो ये हॉरिजॉन्टली जाएगी। मैंने बोला ठीक है, पहले 1 प्रिंट होगा भैया, है ना, उसके बाद ये वापस आएगा यहाँ पे, फिर 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। यहाँ पे क्या होगा? 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। फिर ये वापस ऊपर आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, और इसकी रेंज भी 5 दी है, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आउटपुट आएगा 1 से लेके 3 तक, ठीक है, 1 और 3 बेसिकली ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये करेक्ट है। तो मैंने बोला ठीक है, इसको रन करवा के देख लेते हैं। क्या रमेश ने ऑप्शन बी जो बताया है वो सही है? क्या वो सही है? कंट्रोल इससे सेव करते हैं और इसको जैसे ही रन करते हैं तो क्या हुआ? 1 और 3 प्रिंट हो गया। ये देखो 1 और 3 प्रिंट हो गया। क्या बात समझ आई? अगर मैं इसको हटा दूं, अगर एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग को हटा दूं, तो 1 3 प्रिंट हो जाएगा। लो, वर्टिकली प्रिंट होगा, तो ये 1 और 3 प्रिंट हो गया। क्या बात समझ आई दोस्त? क्या बात समझ आई? ठीक है, समझ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अभी ये जो प्रैक्टिस लेक्चर है, प्रैक्टिस लेक्चर 5, इसके अंदर हमने यहाँ पे स्टेप्स के साथ ही गेम खेला, स्टार्टिंग पोजीशन, स्टेप और स्टेप्स, ठीक है, इन तीनों के साथ ही गेम खेला। अभी हमने आई के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की। अगले प्रैक्टिस लेक्चर में हम आई के साथ थोड़ा सा ऑपरेशंस को करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।